दोस्तों आज हम सरपंच साहब के साथ हैं। तो हमारा सरपंच साहब का इलेक्शन आ रहे हैं, तो चुनाव चिन्ह है किटली, जिसमें चाय बना के पीती है। तो आज किटली का ध्यान देना आप लोगों ने। मैं देवा थापा पहलवान नेपाल। आज हम सरपंच साहब के साथ घूम रहे हैं। हम चंडीगढ़ जा रहे हैं पहलवानों को मिलने, बड़े बड़े पहलवान। अभी हम पहले मिलेंगे सिकंदर शेख पहलवान से, है ना सरपंच साहब? तो दंगल भी करा रहे हैं, तो 17 तारीख को आप लोगों को आना है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। और दंगल में बहुत बड़े बड़े पहलवान आ रहे इस बार। पिछले बार इतना नहीं आया था, लेकिन इस बार बहुत बड़े बड़े पहलवान जो मशहूर पहलवान है। मैं भी आ रहा हूँ। अब मैं तो 16 तारीख को ही आऊँगा। सरपंच साहब के चुनाव के प्रचार में शामिल होऊंगा। आप लोगों से मिल के जाऊँगा घर घरों में। और आज सरपंच साहब भी बहुत मेहनत करके राजस्थान से यहाँ दिल्ली आए। दिल्ली से अब हम जा रहे पंजाब। इनका आंखें देखो, बेचारे सोए नहीं है, बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे सरपंच साहब। आप भी बोलो कुछ अपने जनता के। थैंक यू भाई। मैं देवा थापा पहलवान से माफ़ी चाहता हूँ कि पिछली बार कुश्ती दंगल में जो आखिरी कुश्ती थी 5 लाख की, उसको जब करवाया तो भीड़ बेकाबू होगी, और भीड़ बेकाबू हुई। उसमें गलती मैं मेरी मानता हूँ, मेरी ग्राम पंचायत की मानता हूँ, और पुलिस प्रशासन की मानता हूँ। अब की बार मेरा निवेदन ग्राम पंचायत पिलोदा से है, वहाँ के युवाओं से है, क्योंकि अब की बार दंगल की सारी व्यवस्थाएं आपको देखनी है। क्योंकि अब की बार मैं प्रत्याशी हूँ टोकसभाई माधोपुर से, भीम आर्मी से, तो मेरे को टाइम कम मिलेगा। एक कुश्ती दंगल आपका है, और मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हो। डेली 500, 600, 650 किलोमीटर ट्रेवलिंग करके मैं कल नगीना गया था। नगीना उत्तर प्रदेश से हमारे आदरणीय नेताजी चंद्रशेखर जी लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे, और उसके बाद में मैं नेपाल गया। नेपाल है, मुझे मेरा भाई मिला नहीं, क्योंकि नाराज़ है। क्योंकि पिछली बार कुछ गलती हुई थी ग्राम पंचायत से, मुझसे गलती हुई थी कि आपके यहाँ व्यवस्था नहीं है। लेकिन अब की बार मैं विश्वास दिलाता हूँ भाई देवा थापा जी को कि अब की बार आपकी कुश्ती 2 कराई जाएगी। एक कुश्ती 3 लाख की कराई जाएगी, एक कुश्ती 7 लाख की कराई जाएगी। और इतना बेहतरीन इंतजाम करूँगा, व्यवस्था करूँगा बैठने की, सुरक्षा की, जो आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब की बार यदि कोई शिकायत आई तो अगली बार आप दंगल में बताना। अब की बार आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। एक मैं प्रत्याशी हूँ, दूसरा मेरा ये लास्ट दंगल है। और बड़ा मेरा दुर्भाग्य है कि सरपंच के 5 सालों में 2 साल कोरोना में मेरे पैसे निकल गए। 3 सालों में मैं जेल, संघर्ष और इलेक्शन, कई आवागढ़ मेंटर और किसान आंदोलन में बोल रहा। ज़्यादा मैं पंचायत समिति का काम करा नहीं पाया। लेकिन मेरे जान से प्यारे मेरे भाग विदाता, मेरे अन्नदाता, मेरे वोटदाता ग्राम पंचायत के भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि जो 5 महीने 6 महीने की गवर्नमेंट है, जैसे मेरे गुरुजी नरेगा मंत्री है, मैं बहुत कुछ काम करा के जाऊँगा। जो मेरी बहन, जो मेरी माँ इस टाइम गेहूँ की लावणी कर रही है, उनसे मेरा ये निवेदन है कि जल्दी से जल्दी गेहूँ काट के, तूड़े को सकेल के, और बिल्कुल 2-4 दिन आप आराम से रह के और दंगल देखे। माता जी की रात जो 15, 16, 17 है, और 17 अप्रैल को ऐतिहासिक इंटरनेशनल कुश्ती दंगल है, उसको देखने का आपको सौभाग्य मिले। और मुझे आपको इस चीज़ का फक्र हो कि हमने जिस आदमी को वोट दिया है, वो आदमी बेहतरीन से बेहतरीन हमारे लिए प्रोग्राम कर रहा है। चाहे विकास का हो, चाहे कुश्ती दंगल का हो, चाहे पीने के पानी का हो, चाहे माता जी के मेले का हो, चाहे माता जी के मंदिर का हो। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती दंगल है, ये इसलिए है अंतर्राष्ट्रीय क्योंकि अभी मेरी ये सोच है कि 2-4 पहलवान ईरान के हैं यहाँ पर चंडीगढ़ में, उनसे मुलाकात करूँगा, उनको लाने की कोशिश करूँगा। 2-3 पहलवान जॉर्जिया के हैं, उनको कोशिश करूँगा। और जो मेन पहलवान है सिकंदर शेख, उससे मेरी पहले भी बातचीत हो चुकी थी। उसके हाथ चोट लगी है, उससे मिलने, उसका हालचाल पूछने के लिए मैं अभी जा रहा हूँ चंडीगढ़, और कुछ समय बाद में उनसे मैं मिलूँगा। और मैं भगवान से मैं ये
मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि सिकंदर भाई की चोट बहुत जल्दी ठीक हो जाए और ये सिकंदर शेख जो आज भारत का नाम इस पटल पे किया है, ये मेरी पिलोदा की पावन धरती पर पहुंचे ठीक होके। उसके बाद में जस्सा पट्टी है और प्रतिपाल फगवाड़ा है, ये दोनों पहलवान अभी मिलेंगे और देश के जो नामी पहलवान है, मेरा लक्ष्य यही है कि सबको मैं लेके आऊं और मेरी ग्राम पंचायत पिलोदा का नाम देश विदेश में हो। इससे बड़ी मुझे खुशी की बात कोई हो नहीं सकती। दो शब्द मेरे जो भाई है देवा थापा, इनको मैं पिछले 2 महीने से ढूंढ रहा हूँ, काफी पैसे खर्च कर दिया, लेकिन ये जिस तरह से पहलवानों को पटक नहीं देता है, इस तरह से मुझे पटक नहीं दे रहा है, मिल नहीं रहा। आज बड़ी विनम्र निवेदन किया है, कोशिश करिए, काफी इनको फोन करवाए, जब जाके मुझे मिले हैं। और मेरा ये निवेदन है कि आपकी 2 कुश्ती कराई जाएगी, मेरा प्रचार करें, केटली को वोट दे और मुझे विजयी बनाए। और ये जो शक्तियां है, जो रिजर्वेशन और संविधान को खत्म करने की जो कोशिश करी है, इनसे लड़ना कांग्रेस की बस की बात नहीं है। इनसे लड़ने की औकात सिर्फ अजराज मीना में है। मुझे वोट दे, सपोर्ट दे और मुझे मजबूत बनाए। दो शब्द भाई देवा थापा। हाँ जी दोस्तों, तो ये हमारे सरपंच साहब दंगल करवा रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ दंगल है, क्योंकि आजकल के युवा पीढ़ियाँ नशे पत्ते में जा रहे हैं, तो उन चीज़ों से रोककर अलग से एक शरीर की तरफ लेके जाते हैं ये दंगल। हमारा सरपंच साहब का सोच बहुत अच्छा है, ताकि वहाँ का पिलोदा गांव के बच्चे ऐसा शरीर बनाए पहलवानों को देख के, कम से कम अपने देश का रक्षा नहीं तो अपना घर की माता बहनों का रक्षा कर सके, इस तरह का शरीर बनाए। इस तरह का सोच है हमारे सरपंच साहब का सारे पहलवानों को देख के, क्योंकि बच्चों में भी जोश आ जाता है, एक शौक हो जाता है कि हम भी ऐसा शरीर बनाए, ऐसा दूध पिए, पहलवानों के जैसा बने, एक सोच हो जाता है बच्चों को, तो शौक चढ़ जाता है। तो दंगल जहाँ जहाँ होता है वहाँ कोई ना कोई पहलवान जरूर पैदा हो जाता है। तो सरपंच साहब का बहुत शौक है, बहुत पहले से ये दंगल करवाते हैं। पिछले साल भी करवाया था, तो उसमें भी मुझे बुलाया था, लेकिन एक बार बुलाने के बाद दूसरी बार बुलाती नहीं कोई कमेटी, लेकिन हमारा सरपंच साहब ने मुझे दोबारा बुलाने आया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। आपने मुझे इतना लायक समझा, मुझे अपने दंगल के लायक समझा, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद। और दोबारा मैं इस जनता से मिलना आऊँगा और इस जनता से मैं दोबारा क्या के ये जाऊँगा, ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में केटली को वोट दे, हमारे सरपंच साहब को विजयी बनाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत और जय संविधान। जैसा कि आपको पता है, आज के युवा जर्दा, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, बियर, दारू और स्मैक, ये जो नशे की जो आदत पड़ी हुई है, इनसे न केवल इनका जीवन खराब हो रहा है, साथ में परिवार, गांव और समाज की दशा खराब हो रही है। जिस परिवार का मेंबर कमजोर है, उस परिवार में गरीबी आना बहुत जरूरी है। और जिस परिवार का युवा कमजोर है, जिस गांव का युवा कमजोर है, जिस देश का युवा कमजोर है, नशे में लत पड़ी हुई है, उसका विनाश बहुत निश्चित है। इसलिए मैं इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ। मेरे युवा भाइयों, आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कम से कम स्मोक को तो छोड़ दो, दारू को छोड़ दो, बीड़ी पी लो, हुक्का पी लो, ये बहुत ही तुमको गर्त में ले जाएगी, ये विनाश कर देगी समाज का। बड़ी मुश्किल से हमको आरक्षण मिला है, उस आरक्षण के माध्यम से कुछ नौकरी मिल रही है, बिजनेस कारखाना कर लो, डेयरी खोल लो, कई उद्योग धंधे हैं, लेकिन ये जो आप कर रहे हो, ये नशा, ये तुम्हें गर्त में ले जाएगा। और मैं 5 साल से नशे के खिलाफ काम कर रहा हूँ और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, एक इंसान, एक स्वस्थ इंसान का कैसा शरीर होता है। इन पहलवानों के माध्यम से मैं आपको एक इंसान का शरीर और इंसान की बॉडी दिखाना चाहता हूँ। आपके पास शरीर होगा, बॉडी होगी, आप बिजनेस कर सकते हो, कारोबार कर सकते हो। भाई देवा थापा ने बोला है कि परिवार की सेवा भी कर सकते हो, और आपके पास शरीर होगा तो शरीर के माध्यम से इज्जत देश विदेश में नाम कमा सकते हो। गवर्नमेंट सर्वेंट नौकरी आपको मिल सकती है। डेली दंगल हो रहे लाख के भाई, मेरा भाई देवा 365 दिन चलता ही रहता है। तो अच्छी हेल्थ के पीछे बहुत धन है। तो मेरा यही निवेदन है आपसे कि आज के बाद में लहकोट में परशुराम बाबा की कसम खा के कम से कम नशा करो,
खेती बाड़ी में हाथ बटोरो, पढ़ो लिखो, उद्योग धंधा करो, घूमो फिरो। जितना घूमो फिरोगे उतना ही नॉलेज आएंगे, उतने ही आपके सामने रास्ते आएंगे। अब गांव में बड़े बड़े एक सब कुछ मेंढक की तरह सोचते रहते हो, नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो, मेहनत करो और मेहनत करते रहो। मेरे को देखो, आप इस उम्र में भी मेरे साथ के सरपंच दारू पी के पिस्टल में लेडीजों के मुंह देख देख के नाम लिख रहे और गुलचारे उठा रहे। एक मैं सरपंच हूँ, 4 साल से नंगे पैर आपकी सेवा में रात दिन हाजिर हूँ। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। क्यों खा रहा हूँ? क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ हासिल करना है, मुझे कुछ मुकम्मल हासिल करना है। समाज के लिए, क्षेत्र के लिए, प्रदेश के लिए मुझे कुछ करना है। ऐसी मेरे अंदर भावना है, इसलिए मैं मेरे पैसों को पानी की तरह बहा रहा हूँ। इसलिए मेरे स्वास्थ्य को ध्यान नहीं रख रहा, स्वास्थ्य खराब कर रहा हूँ और रात दिन मेहनत कर रहा हूँ। आप सोच सकते हो कोई भी प्रत्याशी लोकसभा माधोपुर से या ऑल इंडिया से हो, वो मेरे बराबर मेहनत नहीं कर रहा है। आपको पता है मैं कुश्ती दंगल के लिए कहाँ घूम रहा हूँ और अपने पार्टी के लिए मैं कितने कहाँ जा रहा हूँ और मेरे कितने काम है, सरपंच जी के काम है, माता जी के मंदिर काम है, सभी कामों को साथ लेके मैं चल रहा हूँ। और मेरा आपसे निवेदन है कि 17 तारीख को मेरा 5 वर्ष पूरे हो रहे और ये कुश्ती दंगल को बहुत बेहतरीन कराना चाह रहा हूँ। पिछली बार जो इनाम थी उसमें थोड़ा चेंजमेंट करके फाइनल कुश्ती फार्म ट्रैक्टर की है और उस सेकंड कुश्ती 3 लाख रुपए की है और कुश्तियाँ में 1 लाख 2 लाख की और आचार संहिता है, इसलिए इनाम दी जाएगी। इसलिए मुझे कोई परवाह नहीं, चाहे मेरी मेंबरशिप खत्म कर दे, चाहे जीचा है जो कर ले। एक तरफ पुलिस ने झूठा मुकदमा दर्ज करवा रखा पॉलिटिकल पर्पज से, मेरे ऊपर 10,000 के इनाम है। आइए 17 अप्रैल 2024 आप आइए, आपका पीला पंचायत में स्वागत है और देवा थापा आपको मिलेगा। मेरे पिलोदा के भाइयों, आपने वोट दिया है, ये देवा थापा आपके घर घर जाएगा, घर घर ढोक देगा, आपकी भैंसों को पानी पिलाएगा, आपकी भैंसों को सानी करेगा, आपके